हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने घर में फॉल सीलिंग लगा रहे हैं या लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फॉल सीलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उस डिटेल्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मार्केट में कितने तरीके के फॉल सीलिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको लगाने का तरीका क्या होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें खर्चा कितना बैठता है। चौथे नंबर पे डिस्कस करेंगे कि उन सभी फॉल सीलिंग्स के क्या फायदे और क्या नुकसान है। और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं अभी आपको फॉल सीलिंग के लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड्स बताऊंगा, जिसमें आपको अपने घर के लिए जो फॉल सीलिंग लगा रहे हैं उसके लिए डिजाइन सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि मार्केट में कितने तरीके की फॉल सीलिंग्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली मार्केट में अभी 4 तरीके की फॉल सीलिंग्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली फॉल सीलिंग वो है पीओपी सीलिंग। सेकेंड जो फॉल सीलिंग अवेलेबल है वो है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। थर्ड जो अवेलेबल है वो है ग्रिड फॉल सीलिंग। और फोर्थ जो अवेलेबल है वो पीवीसी फॉल सीलिंग। अब इन सभी फॉल सीलिंग का अपना अपना यूज है, अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसके सारे फीचर्स और फिर अपने घर में डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सीलिंग जो है अपने घर में करवाना है। साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स अपने एक्सपीरियंस से दूंगा जिससे आपके फॉल सीलिंग करवाते समय बहुत हेल्प मिलेगी और प्लस बाद में फॉल सीलिंग को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। फॉल सीलिंग पे डिस्कशन करने से पहले एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि सारी तरीके की फॉल सीलिंग का फिक्सचर जो है वो कैसे होता है और जब वो हो रहा हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को सीलिंग का लेवल चेक करना होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ढलाई के समय सीलिंग का लेवल जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि जिस रूम में हम लोग सीलिंग करवा रहे हैं उसका लेवल ठीक है कि नहीं है। एक बार जब लेवल चेक हो गया तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पे अपना फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं। सपोज आपने 8 फीट लेवल जो है वो डिसाइड किया, तो आप 8 फीट पर उसके आसपास की जितनी भी दीवारें हैं उस पर मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद वाटर लेवल से चेक करवाएंगे कि हर जगह लेवल सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हुई तो फिर आपका फॉल सीलिंग बहुत जल्दी झुक जाएगा। तो इसको आपको पर्सनली चेक करना है, वाटर लेवल जो किया गया है लेवल का वो हर जगह पर सही है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, इंडियन घरों में जनरली वॉल्स के ऊपर वेंटिलेटर्स होते हैं। तो याद रखिएगा फॉल सीलिंग का काम करवाने से पहले आपको सारे वेंटिलेटर्स बंद करवाने हैं, वरना उससे बारिश आने का खतरा है, चूहे आने का खतरा है, जिससे बाद में आपकी फॉल सीलिंग जो है वो खराब हो सकती है। एक बार जब लेवलिंग मार्क हो गया तो फिर आपको सीलिंग से हुक्स गिरवाने होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हुक्स जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर बहुत दूर दूर पे लगाए, क्योंकि पूरे सीलिंग का जो बेसिक सपोर्ट होगा वो सीलिंग से जो हुक्स गिरे हुए हैं वो उसी पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 से लेके मैक्सिमम 2 फीट की दूरी पर ये हुक्स गिरे होने चाहिए। एक बार जब वो सीलिंग से हुक्स गिर जाते हैं उसके बाद आपको दीवार के पेरीमीटर पे जो है वो चैनल लगाना है। आपको उस समय भी जो है वो बहुत ध्यान से नजर रखना है कि वो जो चैनल्स लगे हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में लगे हैं या नहीं लगे हैं। एक बार चैनलिंग का काम खत्म हो गया तो फिर आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है और सब जगह जो है वो वायरिंग करना है। चैनलिंग कंप्लीट होने के बाद उसमें अब डिसाइड होगा पीओपी सीलिंग करवानी है, जिप्सम बोर्ड सीलिंग करवानी है, ग्रिड फॉल सीलिंग करवानी है या पीवीसी सीलिंग करवानी है। जो भी मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वहां पर सीलिंग करेगा। तो बेसिकली ये 4-5 जो स्टेप है ये चारों सीलिंग में सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली सीलिंग, जो की है पीओपी फॉल सीलिंग। इसको लोकल भाषा में मुर्गा जाली सीलिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्गा जाली सीलिंग के ऊपर हम लोग पीओपी का पेस्ट लगाकर हम लोग ये सीलिंग को बनाते हैं। अब हमको समझना है कि भाई हम पीओपी सीलिंग लगाएं क्यों। तो बेसिकली पीओपी सीलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? पीओपी सीलिंग बहुत ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक टिकती है। एक एवरेज लाइफ अगर अपने पीओपी सीलिंग का लेते हैं तो वो होती है 15 से 20 साल। उसके बाद पीओपी सीलिंग में डिजाइन की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप जैसा भी डिजाइन उसको देते हैं वैसा डिजाइन बहुत आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है। प्लस पीओपी सीलिंग करने वाले जो मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर जो है हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए जो है पीओपी सीलिंग करवाना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। पीओपी सीलिंग में मेंटेनेंस का भी बहुत इशू नहीं होता है। आप टाइम टू टाइम कपड़े से साफ करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। एक बार जब पूरे जगह पर वो पीओपी का पेस्ट लग जाता है उसके बाद उसको प्लेन करके आप उसके ऊपर अपने मनचाहे कलर जो है वो पेंट पुट्टी द्वारा जो है उस पे कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस समझे तो डिसएडवांटेजेस भी समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लगवा लें और बाद में जो है हमको किसी तरीके की परेशानी हो तो उसमें दिक्कत हो। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं पर्सनली महसूस
करता हूँ, ये सीलिंग बहुत हैवी वेट होती है, मतलब पीओपी सूखने के बाद काफी वेट हो जाता है उसमें, तो इन केस ऑफ अर्थक्वेक उसके बड़े चंक्स जो है वो रूम में गिर सकते हैं, जिससे थोड़ा नुकसान होने का खतरा है। सेकेंड डिसएडवांटेज जो मुझे सीलिंग में समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि सीलिंग बहुत ड्यूरेबल है, लेकिन इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ठीक करवाने का जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि पीओपी जो है वो पूरी तरीके से सूख गया होता है और उसके बाद उसको निकालना और फिर दोबारा रीअप्लाई करने में आपका खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें खर्चा कितना होगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक अगर आप अच्छी क्वालिटी के चैनल्स और पीओपी यूज करते हैं तो इसमें जो खर्च बैठता है वो बैठता है 120 से लेकर 140 रुपए स्क्वायर फीट। और मैं रिकमेंड करूंगा और मैं प्लस पेन डाउन भी कर दूंगा कुछ कंपनीज जो आपको चैनल्स के लिए यूज करना है, क्योंकि चैनल धीरे धीरे जो है ना वो खराब होते हैं। तो अगर आपने अच्छी कंपनी के चैनल्स यूज नहीं किए तो वो हो सकता है कि टाइम के साथ जो है वो बेंड हो जाए और आपकी सीलिंग जो है थोड़ी नीचे आ जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कॉस्टिंग बैठती है 120 से 140 रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले आपको उससे पूछ लेना है कि भाई इस कॉस्ट के अलावा कोई मिसलिनियस कॉस्ट तो नहीं आ रही है फॉल सीलिंग बनाने में, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जो उसमें डिजाइन्स बनती हैं उस डिजाइन का पैसा जो है वो रनिंग फीट में ले लेते हैं। जैसे अगर 10 बाई 10 का आपका रूम है तो आइडियली अगर आपने 120 रुपए में किसी को काम दिया है तो उसका 12,000 खर्च आना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मैंने यहाँ पे कोप्स निकाले हैं, यहाँ पे डिजाइन निकाले हैं, तो मैं इसका रनिंग फीट में पैसा लूंगा। तो उस केस में जो है उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको उससे पूछना है अपने कॉन्ट्रैक्टर से कि जो आप कॉस्ट बोल रहे हैं इसमें डिजाइन के अलग से चार्जेस तो नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर की फॉल सीलिंग पे, जो ही की है जिप्सम बोर्ड सीलिंग। अब जिप्सम बोर्ड सीलिंग का लगाने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। हम लोग को लेवलिंग करनी है, देन चैनल डालने हैं। चैनल जब हमारे पूरे डल जाएंगे उसके बाद क्या होती है कि बड़े बड़े जिप्सम के बोर्ड्स आते हैं। 8x4 की शीट आती है, 4x12 की शीट आती है, 8x12 की शीट आती है। उस शीट्स को जो है वो स्क्रू कर दिया जाता है चैनल्स में, और स्क्रू करने के बाद जो है जो भी हमको डिजायर्ड जो है वो डिजाइन है वो हम लोग को उस बोर्ड से निकालना होता है काट काट के। एक बार जब सारे डिजाइन निकल जाते हैं, सारे बोर्ड जो है स्क्रूड हो गए होते हैं सीलिंग में, उसके बाद जो है हम लोग उसमें ज्वाइंटिंग कंपाउंड डालते हैं। ज्वाइंटिंग कंपाउंड से क्या होता है कि जो दो बोर्ड्स के बीच में जो गैपिंग है वो भर जाता है। इसके अलावा भी आपको एक प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन ये रखना है कि जहां पे भी आपके वॉल से जिप्सम बोर्ड टच हो रहा हो वहां पे मास्किंग टेप आता है, वो आप जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लगवाया तो फ्यूचर में जहां पे भी वो टच हो रहा होगा वॉल से वहां पे क्रैक पड़ने के चांसेस हैं। तो इस बात को आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि जिप्सम बोर्ड सीलिंग में मैंने ये देखा है कि जहां पर टेपिंग जो है वो मिस हुई वहां पे क्रैक आना ही आना है, और फिर उसको ठीक करवाना जो है फिर वो खर्चीला काम हो जाता है। जिप्सम बोर्ड सीलिंग में भी हम लोग को जो क्वालिटी यूज करना है मटेरियल का वो अच्छा यूज करना है, क्योंकि देखिए कुछ भी काम आप करवा रहे हैं, एक बार थोड़े पैसे खर्च हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार उसी काम को रिपीट करना, मेंटेनेंस में पैसे खर्च करना, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो मैंने कुछ कंपनीज जो है वो आपके स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, आप कोशिश करिए कि उन्हीं कंपनी में से किसी एक कंपनी का मटेरियल लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कम दाम में जो है वो प्रोजेक्ट उठा लेता है और उसके बाद जो है इंफीरियर क्वालिटी की चीजें जो है वो लगा देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें खराब लगी हैं ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा 3-4 साल बाद, और फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कहां ढूंढते रहेंगे। अब डिस्कस करते हैं जिप्सम बोर्ड सीलिंग के कुछ एडवांटेजेस। जिप्सम बोर्ड सीलिंग बहुत लाइट वेट होता है, तो आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। इन केस अगर कुछ डैमेज भी होता है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें भी पीओपी सीलिंग की तरह जो है डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिस तरीके का भी जो है आप डिजाइन लगाना चाहते हैं वैसे बनाना चाहते हैं वो इसमें बहुत इजीली बन जाता है। इजी टू मेंटेन है। अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उस केस में जो है आपको बस उतने पार्ट का बोर्ड काटना है और वहां पर जो है एक नया बोर्ड लगाना है, ज्वाइंटिंग कंपाउंड से उसको सील कर देना है, देन टेपिंग करके पेंट पुट्टी उसको दोबारा से करना है। तो बेसिकली इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है। जब एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि पीओपी के कंपैरिजन में इसका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है। इसका जो लाइफ होता है वो बेसिकली 8 to 12 ईयर्स रहता है। ये मॉइस्चर से जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास का वेदर, आपके एरिया में वेदर अगर बहुत मॉइस्ट रहता है तो आपको इस सीलिंग को यूज नहीं करना है। एक ड्रॉबैक और है जो कहीं कहीं मैंने अपने साइट्स पर महसूस किया है, वो ये है कि जिप्सम बोर्ड की सीलिंग में अगर ज्वाइंटिंग कंपाउंड ठीक से यूज नहीं किया या दीवार से जहां आपका बोर्ड लग रहा है वहां पर आपने टेपिंग नहीं करवाई तो क्रैक पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप बार बार उसको ठीक करवाइएगा और बार बार उसमें जो है वो क्रैक पड़ेगा। कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पीओपी वाले से थोड़ा
सस्ता पड़ता है। अच्छी क्वालिटी के अगर आप मटेरियल्स यूज करते हैं तो इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग पड़ती है 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और सेम प्रिकॉशन आपको भी इसमें लेना है कि किसी को भी काम देने से पहले उससे ये पूछना है कि आप डिजाइन के अलग से पैसे तो नहीं लोगे। ऐसा तो नहीं कि आपने 60-70 रुपीज हमको बता दिया और फिर डिजाइन का चार्जेस जो है वो रनिंग फीट में आप काउंट करें। इसी सीरीज में तीसरी फॉल सीलिंग आती है ग्रिड फॉल सीलिंग। अब इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रेसिडेंस में नहीं यूज होती है। रेसिडेंस में अगर आप इसको लगाएंगे तो ये देखने में बहुत चीप नजर आएगी। ये यूज होती है बेसिकली कमर्शियल स्पेसेस में और ऑफिस स्पेसेस में। ये आपने कई जगह देखा होगा, या मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ। बेसिकली 2x2 की जो है वो इसमें बोर्ड्स होते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, जिप्सम के भी हो सकते हैं। इसमें आप चैनलिंग वैसे ही करते हैं और फिर इसमें 2x2 के बोर्ड्स लगा देते हैं। इसमें फायदा यह है कि ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत सस्ता होता है, इजी टू मेंटेन होता है। और जो ग्रिड आपका खराब हुआ, अगर आपको फ्यूचर में रिप्लेस करना है तो सिर्फ उसी ग्रिड को निकालिए और उसकी जगह जो है वो दूसरी शीट जो है वहां पर लगा लीजिए। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको जानना जरूरी था कि इस तरीके का एक फॉल सीलिंग और होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग जो है वो 50 से 60 रुपए के बीच में पड़ती है। डिपेंड करता है कि आप जो उसमें बीच में बोर्ड लगा रहे हैं वो किस चीज का है। वो मेटल भी हो सकता है, एकॉस्टिक्स भी हो सकता है, सम बोर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वो जो बोर्ड लगा रहे हैं उस हिसाब से कॉस्टिंग पड़ती है। अब इस सीरीज में चौथा जो मटेरियल है वो है पीवीसी फॉल सीलिंग। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें जो हम लोग बोर्ड्स लगा रहे हैं वो पीवीसी के लगा रहे हैं। स्टार्टिंग का प्रोसीजर सेम है, सीलिंग का लेवलिंग करना है, देन वॉल पे मार्किंग करना है, वाटर लेवल चेक करना है। ये सब करने के बाद जो है हम लोग जो शीट लगाएंगे वो पीवीसी का लगाएंगे। ये फॉल सीलिंग उन जगहों के लिए बहुत अच्छी है जहां पे पानी आने की संभावना है। जैसे टॉयलेट में अगर आपको फॉल सीलिंग करानी है तो आपको पीवीसी की लगानी चाहिए। अगर आपको टेरेसेस में फॉल सीलिंग करवानी है तो आपको पीवीसी की लगानी चाहिए। अगर आपको सपोज बालकनी में फॉल सीलिंग करवानी है तो आपको पीवीसी की लगानी है, क्योंकि ये पानी से खराब नहीं होगा। ये सीलिंग मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, लो मेंटेनेंस होती है, इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और बहुत सस्ती भी होती है। अब जब आप पीवीसी फॉल सीलिंग की बात अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर से करेंगे तो वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये नया मटेरियल आया है मार्केट में और इसकी कॉस्टिंग जो है 110 से 120 के बीच में जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। ये जो है जितने भी मैंने फॉल सीलिंग ऑप्शंस आपसे डिस्कस किए हैं उसमें ये सबसे सस्ता मटेरियल है। इसकी कॉस्टिंग जो बैठती है वो बैठती है 40 रुपए से 60 रुपए के बीच में। अब कॉस्टिंग के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि समय के साथ इसका कलर फेड होने लगता है। डिजाइन के बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है, प्लस ये बहुत फ्लैशी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको इंटीरियर स्पेस में जो है वो लगाए, क्योंकि आपके इंटीरियर स्पेस की एलिगेंसी जो है वो ये मटेरियल खराब कर देगा, आपको बड़ा चीप सा लुक देगा। ये जहां पे मॉइस्चर आ रहा है, पानी आने की संभावना है, वहीं पर आप इसको यूज करिए। एक एडवांटेज भी है कि ये मटेरियल ड्यूरेबल बहुत है। कलर इसका फेड करेगा लेकिन ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो अब आप आसानी से 4 तरह की फॉल सीलिंग में से अपनी सीलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग लगानी है, कैसे कॉन्ट्रैक्टर से नेगोशिएट करना है, कैसे कॉन्फिडेंटली दुकान पे जाके कॉस्टिंग के बारे में बात करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसा मटेरियल बताएंगे कि इन केस अगर आपको फॉल सीलिंग लगाने का मन नहीं है या बजट नहीं है तो बिना फॉल सीलिंग के भी आप रूम को बहुत एलिगेंट लुक दे सकते हैं। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने घर को और सुंदर बना सके। थैंक यू सो मच।